आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई होती क्या है, एसटीपी मेथड्स क्या होते हैं, हेडर्स क्या होता है, और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल, स्टेटस कोड। ये कई टर्म्स आपने सुने होंगे रेस्ट एपीआईज में। तो देखते हैं इन डेप्थ रेस्ट एपीआईज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। So what is an API? It's an application programming interface. Means what? A set of rules that lets to software application talk to each other. आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, आपने ऑर्डर दिया से लेट्स ऑफ पिज्जा किसी वेटर को, वेटर ने फिर वो रिक्वेस्ट दी कहाँ पे, सर्वर मीन्स व्हाट, किचन। आपका पिज्जा बन के तैयार हुआ, फिर वो वेटर वेटर के पास आया, फिर वेटर ने वो आपको सर्व किया। तो सिंपली वेटर क्या है यहाँ पे, एपीआई, इट्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे कि आपका कोई इंस्टाग्राम ऐप है, आपने प्रोफाइल पे इमेज करते हैं, आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह दिखती है। क्या ये इमेज आपके मोबाइल में सेव थी? नहीं। फिर ये आपकी प्रोफाइल ऐसी ही क्यों आई? जब आपने अपने प्रोफाइल बटन पे क्लिक किया इंस्टाग्राम के, तो वो एक एपीआई कॉल हुई वहां से, जहां से आपने किस चीज की रिक्वेस्ट की, आपने प्रोफाइल इमेज, जो कि कुछ इस तरीके से है। फिर वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर आपकी प्रोफाइल इमेज और प्रोफाइल्स का डाटा निकाल के जेसन रिस्पॉन्स में सर्व करती है एपीआई को। फिर वो एपीआई का रिस्पॉन्स डाटा फिर यूआई में आपको शो होता है बेसिकली। बस यही है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। चलिए और देखते हैं। REST क्या है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, एन आर्किटेक्ट स्टाइल सेट ऑफ रूल्स फॉर बिल्डिंग एपीआईज ओवर एचटीटीपी, नॉट अ प्रोटोकॉल, इट्स अ डिजाइन पैटर्न। इसको हम आगे और डेप्थ में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इसका। क्लाइंट सर्वर आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट। जैसे कि क्लाइंट आपका मोबाइल, आपका ऐप जो यूआई आप यूज कर रहे हैं, एंड सर्वर इज व्हाट, इंस्टाग्राम का सर्वर बेसिकली। ये स्टेटलेस होता है, कैशेबल, यूनिफॉर्म, लेट सिस्टम, कोड। An API that follow these REST principles and uses HTTP protocol basically। तो REST API क्या है? An API that follow the REST principle and uses HTTP protocol। How a REST API request work? आपकी REST API कैसे काम करती है? जैसे कि अभी हमने देखा था इंस्टाग्राम के ऐप में, आप जब अपने प्रोफाइल इमेज पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रोफाइल इमेज प्लस और भी डाटा दिखता है। वो कैसे? आपने कुछ रिक्वेस्ट किया बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल, and then this goes to your REST API, basically your server logic, and then it will take the profile data from the DB database, means from Instagram database, and then you get your profile। जो आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई है उसमें क्या होगा बेसिकली, एक यूआरएल, कुछ मेथड्स, एक यूआरएल, कुछ मेथड्स, हेडर्स, बॉडी, पैरम्स। हम मेथड्स को और डिटेल में देखेंगे आगे। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट का मतलब क्या होता है, हेडर्स और जेसन और द पैरम्स। ओके। जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमें वो स्टेटस और हेडर्स के फॉर्म में मिलेगा, बॉडी एज अ जेसन। एचटीटीपी के कुछ मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। गेट इज फॉर रीड, पोस्ट फॉर क्रिएट अ न्यू डाटा, पुट फॉर अपडेट एंड पैच फॉर पार्शियली अपडेट, एंड डिलीट फॉर रिमूव डाटा कंप्लीटली। जैसे कि आप इंस्टाग्राम ऐप पे अपनी प्रोफाइल इमेज और प्लस सम मोर डाटा गेट करते हैं, तो बेसिकली यू आर यूजिंग देयर द गेट एपीआई। सिंपली you are not creating something on the server side। So when you want like create a post on a Instagram, then you basically what you are doing post, because you are creating a new data on the server। Input would be used for update, replace entire, and patch is for some partial, and delete you know that is for completely delete that entity। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में देखेंगे, से गेट मेथड, जैसे कि मैंने बताया था आपको, आप से यूजर्स, आप यूजर्स के डाटा गेट करते हैं तो इसमें आपका यूजर्स का डाटा मिल जाएगा। इसमें स्टेटस क्या होगा, 200 ओके। इसमें स्टेटस क्या होगा, 200 ओके। ऐसे ही कई मेथड्स होते हैं हमारे। पोस्ट, जैसे कि हम कुछ डाटा, जैसे हम कोई डाटा क्रिएट कर रहे हैं, सर्वर जो रिस्पॉन्स आएगा 201 क्रिएटेड। बेसिकली जब हम एपीआई क्रिएट करेंगे तो उसमें रिस्पॉन्स में जब कोई एंट्री क्रिएट होती है तो वहां पे 201 का कोड यूज करते हैं। पुट
replace the entire resource, and patch only any new particular field you have to, and patch is for the partial update, and delete is for completely deletion. कुछ एनाटॉमी या रेस्ट एपीआईज में जैसे कि हम देखेंगे, HTTPS ये क्या है, प्रोटोकॉल जो हम यूज करते हैं, बेस यूआरएल जैसे कि होता है ना google.com, दैट इज कॉल्ड बेस यूआरएल। एंड हम अपने एपीआई में कुछ एपीआई कुछ वर्जन्स क्रिएट करते हैं कि पहले V1 V2 फिर V3, तो सिंपलिसिटी के लिए हम ऐसे कुछ एंड पॉइंट्स को रख सकते हैं जिससे कि इजी अंडरस्टैंडेबल रहे। जैसे हमें कुछ यूजर्स का एंड डाटा चाहिए होता है तो हम स्लैश यूजर करते हैं, इससे हमें यूजर्स का एंड डाटा मिल जाता है, पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर्स। इसको हम और डिटेल में देखते हैं आगे। HTTP हेडर्स, मेटाडाटा अबाउट द रिक्वेस्ट, जो हमारी रिक्वेस्ट होती है उसमें कुछ मेटाडाटा यूज होते हैं, जैसे कि हेडर्स आर द की वैल्यू पेयर्स दैट कैरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। कुछ कंटेंट टाइप टेल द सर्वर फॉर्मेट ऑफ डाटा यू आर सेंडिंग, एक्सेप्ट टेल सर्वर व्हाट फॉर्मेट you want back, like application JSON, basically, or JSON. Authorization we use like bearer, some token API, or cache control, some user agent, and some X request ID if you want for custom header for tracking request. JSON का एग्जाम्पल जैसे ये की हमारी नेम, एज, एक्टिव स्किल्स, ये हमारी JSON बॉडी है। इस फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स मिलता है API से कि हेलो। स्ट्रिंग को हम इस तरह के प्रेजेंट करते हैं, नंबर को इस तरह से, बूल है तो ट्रू और फॉल्स, नल को बाय दिस, एंड एरे विद दिस स्क्वायर ब्रैकेट एंड ऑब्जेक्ट इज फॉर लाइक इन डिक्शनरी। जो आपकी कीज होती हैं बेसिकली व्हाट दिस, वो हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाएंगी एज अ फॉर जेसन। कुछ स्टेटस कोड यूज करते हैं हम कुछ स्टेटस कोड यूज करते हैं जो हमारा सर्वर बताता है हमें, जैसे कि 100 फॉर इंफॉर्मेशनल and success, so like 201 okay, and 201 for created, and 204 for non-content. There are some code that used highly, so you know about these codes. For redirection we use this, and the client error for these, there are numbers of errors list, and for server error we use like these. तो कहाँ पे कौन सा कोड यूज करना है, that is up to our end. Authentication proving who you are. API need to verify your identity before giving you data. There are 4 common methods. हमें API में ऑथेंटिकेशन की भी नीड होती है, जैसे कि APIs की बेसिक ऑथेंटिकेशन एंड बियर टोकन एंड और 2.0, ये आपने कई बार किया होगा, लॉग इन विद गूगल। इसके नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।